हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसका पहला चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा और ज़रूर ऑथर के बारे में भी आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी शुरू करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर का नाम है, ये आपका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को लिखा है ब्रिटिश राइटर मिस्टर जेम्स हैरियट। पहले कवि के बारे में, ऑथर के बारे में आपको कुछ बात बता दूं। जेम्स हैरियट जो है वो बेसिकली एक वेटनरी डॉक्टर है। आप वेटनरी डॉक्टर का मतलब जानते हैं, वो एक्चुअली एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम वेट कहते हैं या वेटनरी सर्जन, जो भी आप बोले। और वेटनरी डॉक्टर के साथ साथ कवि जो है वो एक ऑथर भी रह चुके हैं, पोइट भी रह चुके हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत बात ये है, उनकी जितनी भी स्टोरीज़ है वो सारे रियल लाइफ अकाउंट के ऊपर है। मतलब उन्होंने अपने ज़िंदगी के दौरान पूरे एक्सपीरियंस जो उन्होंने लाइफ टाइम लिया है, अलग अलग किस्म के जानवर या एनिमल को इलाज करते हुए, उनके मास्टर, उनके मिस्ट्रेस के साथ उनके क्या प्रॉब्लम हुए थे या किस किस्म के उनके साथ टर्म्स या फिर बॉन्डिंग बने थे और सारे चीज़ को उन्होंने कैसे किया था, वो सारी घटनाओं के ऊपर उन्होंने ये सारे अलग अलग जो स्टोरीज या फिक्शंस उन्होंने लिखा है। शुरू करते हैं स्टोरी को। जैसे कि मैंने बोला, अ ट्रायम्फ ओवर सर्जरी। जैसे कि सबसे पहले आपको इस जो स्टोरी है इसके बारे में, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके बारे में बता दूं। इसका टाइटल उन्होंने सजेस्ट क्यों किया। ट्रायम्फ दिख रहा होगा आपको। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री या विन, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जीत हासिल करना। और सर्जरी आप जानते हैं, सर्जरी कब किया जाता है, जब क्रिटिकल केसेस। सर्जरी जो टर्म है ये बेसिकली दैट रिलेट्स विद द सीजर। जब सीजर से कुछ काम करे, ऑपरेशन करे, जब आप बोल सकते हैं, वी कॉल देम सर्जरी। तो कवि ने इसका नाम सजेस्ट किया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी के ऊपर जीत हासिल करना। तो कौन सा सर्जरी हुआ था, किसका सर्जरी हुआ था, क्या उनको इस सर्जरी पर जीत मिली थी या नहीं, ये सारे हम इस स्टोरी में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टोरी के। पहला ट्रिकी, जो कि एक डॉग है। सेकंड उसका मिस्ट्रेस मिस्टर पॉम्फ्रे, जो कि एक रिच लेडी है जो इस डॉग का देखभाल करता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका मिस्ट्रेस है। और लास्टली मिस्टर हैरियट, जो कि हमारे ऑथर खुद है। स्टूडेंट्स, आपके समझ के लिए मैंने पूरे स्टोरी को छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। उस पॉइंट्स के अनुसार मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगा, तब एग्जाम में अगर कोई भी किस्म के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको करने में बहुत आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, नैरेटर वॉज शॉक्ड टू सी द डॉग। यानी नैरेटर जो है अचानक उस डॉग को देखकर शॉक हो गया। क्यों, मैं बता रहा हूँ। तो कवि ने सिनारियो को क्रिएट यहाँ से किया। कवि जो है, ऑथर जो है हमारे, वो रोड से जा रहे गाड़ी में, अचानक उन्होंने इस डॉग, जैसे कि मैंने बोला ट्रिकी, इसको अचानक देख लिया। वो अपने मिस्ट्रेस के साथ रोड के बगल में खड़ा हुआ था। तो अचानक जैसे ही कवि ने, क्योंकि ऑथर तो सभी डॉग्स या एनिमल जो भी उनके पास आते हैं इलाज के लिए, कवि सभी को जानते हैं, तो ट्रिकी को देखकर वो अचानक रुक गए। रुकने के पीछे कारण ये था, उन्होंने गाड़ी से जैसे ही उतरा, उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो था, यानी ये जो छोटा सा कुत्ता था, ये बहुत मोटा हो चुका था। इसके सारे शरीर में मांस जो है फैट से पूरा भर चुका था। तो ये चीज़ उनको काफ़ी ख़राब लगी। तो जैसे ही कवि ने उनके जो मिस्ट्रेस है, ट्रिकी का मिस्ट्रेस यानी उसकी जो मालकिन, जो इसकी देखभाल रखवाला करता है, तो उनको पूछा कि अचानक ट्रिकी का हालत ऐसे कैसे हो गया। उसके सारे शरीर में पूरा फैट जमा हुआ है, इतने मोटे मोटे मांस हो गए हैं, मतलब वो ज़्यादा, उसे कवि ने ब्लॉटेड सॉसेज जैसा बोला है, यानी उसका शरीर पूरा मांस से भर गया है। तो एक छोटा सा कुत्ता जिसका ओवरवेट हो गया है, तो इतना इसका अवस्था ख़राब कैसे हुआ। जैसे ही नैरेटर ने पूछा उसके मिस्ट्रेस मिसेस पॉम्फ्रे, जो कि एक रिच लेडी है, तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा बहुत जगह जो है कुत्ता पालना लोगों के शौक होते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो इसे थोड़ा सा एक लग्जरी बात के हिसाब से भी कभी कभी लेते हैं इस चीज़ को। तो बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि जो ट्रिकी है वो थोड़ा सा लेज़ी हो गया है, उसको काम में या फिर उसमें वो स्पॉन्टेनियस बातें नहीं है, मतलब ज़्यादा वो क्या है कि दौड़ भाग नहीं करता है आजकल, ज़्यादातर
ज़्यादातर सोया हुआ ही होता है, तो मैंने सोचा कि शायद वो मैल न्यूट्रिशन, इसका मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है शरीर में जो खाना हमें चाहिए, जो प्रोटीन, विटामिन, जो भी आप बोले, वो सब चीज़ों की कमी अगर है उसमें या हो सकती है, इसके लिए मैं उसे कॉड लिवर ऑयल देता हूँ, हॉर्लिक्स देता हूँ रात को सोते वक्त, और जो जो उसे चाहिए प्रोटीन, विटामिन जो भी चाहिए मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ। तो मुझे लगा कि वो वीक हो रहा है, लेकिन मैं तो उसको देख रहा हूँ कि उसका तो हालत उल्टा ही हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा मोटापा, आज में ओबेसिटी उसमें ज़्यादा आ रहा है और बहुत लेज़ी हो चुका है। तो इससे कभी जो है कभी को काफ़ी शक होता है इस बारे में कि मतलब ये जो कुत्ता है ये तो बहुत ग्रीडी है, क्योंकि कभी को ट्रिकी के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि शायद पहले भी मिसेस पाम्फ्रे जो है अलग अलग कारण के लिए, जैसे कि इंसानों को बीमारी होती है तो कुत्तों या बाकी जानवर को भी दिक्कत है तो कहीं ना कहीं होती है, या फिर बोल सकते हैं वैक्सीनेशन होता तो कभी शायद वो पहले गया होगा, तो ट्रिकी के बारे में कभी को अच्छी जानकारी है। तो इतना छोटा कुत्ता ओवरवेट है, तो ये क्योंकि वो एक वेटरनरी डॉक्टर है, वो सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं, परख सकते हैं चीज़ों को, इसीलिए कभी को कहीं ना कहीं लगा ये जो छोटा सा कुत्ता है ये ओवरवेट के वजह से ये लेजीपन आ गया है इसमें, और ये जो है इसके आगे के लिए इसकी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कभी को कहीं ना कहीं मन में लगा कि इसकी ओवरवेट अगर अभी से इसको ठीक ना किया जाए तो इसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इस बारे में कभी बोलते हैं कि कभी जो है ही वॉज वेरी वरीड एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन। जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन का मतलब होता है पूर्व अनुमान करना, यानी हमारे जो डॉक्टर है मिस्टर जेम्स हैरियट, उनको कहीं ना कहीं लगा कि अभी से अगर इस कुत्ता जो है इसके जो लोभीपन जिसको बोलते हैं कि ये काफ़ी लालची है, इसका लालचीपन अगर अभी से ये बंद ना किया जाए और उसके मिस्ट्रेस अगर वो जो चाहे अगर वो देती रहे तो फिर क्या होगा, देने से उसकी जो है उसको नुकसान ज़्यादा होगा उसके फ़ायदे की जगह। तो कभी इस चीज़ को वार्न भी करते हैं मिसेस पाम्फ्रे को कि इसे चॉकलेट वगैरह, मीठा वगैरह मैंने आपको मना किया था कि आप वो भी दे रहे, तो मिसेस पाम्फ्रे बोलती है देखिए मैं तो इसे अपने बच्चे की तरह ही देखता हूँ, ये मेरे लिए मेरे खुद के बच्चे की जैसा ही है, तो मैं उसे चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह उसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो मांगता है या तो फिर मैं उसे क्या करता हूँ, मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी बोलते हैं कि आप फिर भी मैं आपको वार्न करता हूँ कि उस कुत्ते को आप अच्छे से एक्सरसाइज क्या देते हैं अभी भी, या फिर आप इसका सही से एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। तो मिसेस पाम्फ्रे बोलती है कि हमारा जो एक्सरसाइज तो मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, हमारा जो गार्डनर है ये इसको पहले लेकर जाता था घुमाने के लिए, तो गार्डनर भी किसी कारणवश इसकी बीमार हो गया है, तो इसके लिए इसका एक्सरसाइज भी फिलहाल उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब हमारे यानी मिस्टर जेम्स हैरियट उन्हें वार्न करते हैं कि अगर आप इसे खाना इसका कम करवाइए, मीठा कम करवाइए और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज दीजिए, नहीं तो आगे इसको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रोना भी पड़ सकता है। मतलब उन्होंने इंडिकेशन उसको दे दिया। इसके बाद वो तो वहाँ से, हालांकि मिसेस पाम्फ्रे जो है इस चीज़ को सुना उन्होंने, लेकिन बोला कि आप तो सही बोल रहे हैं, मैं देखती हूँ बोल के वो ट्रिकी है उसको लेकर वो चला जाता है। इसके बाद कभी मन में सोचते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि मिसेस पाम्फ्रे की ओर से मुझे बहुत ही जल्द कॉल आएगा, फ़ोन आएगा, क्योंकि जो ट्रिकी जो है इसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो कभी बोलते एक्सपेक्टेड कॉल, यानी जैसे मैंने उम्मीद किया था 2-1 दिन के अंदर ही मेरे पास फ़ोन आ गया। क्या फ़ोन आया, मिसेस पाम्फ्रे ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब मिस्टर हैरियट को कि डॉक्टर ये जो है मेरा जो कुत्ता है आप तो जानते हैं, आपने इसको 2-4 दिन पहले देखा था, ये अभी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, पूरा दिन कुछ खाता भी नहीं है, उसकी जो फेवरेट फूड है वो उसने भी खाना बंद कर दिया, बस पूरा दिन वो क्या करता है, सोए रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल मतलब जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। मुझे पता नहीं, उसको कुछ भी खाना दो नहीं खा रहा है, उल्टा क्या कर रहा है वो वॉमिट कर रहा है, कुछ भी दो उसको खाना वो उल्टी करके फेंक दे रहा है। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तो आप बताइए क्या करें। यहाँ पर कभी बोलते हैं कि मैंने दिमाग में एक प्लान सोच लिया। क्या प्लान? तो मुझे पता था कि अगर वो ट्रिकी अगर मिसेस पाम्फ्रे के पास रहेगी या रहेगा तो फिर क्या है कि वो सही से वो मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता। मिसेस पाम्फ्रे तो उसको खिलाती रहेगी सारी चीज़ जो भी है, लेकिन तो मुझे क्या करना है, उस घर से उसको निकालना है अगर उसे ठीक करना है। तो वैसे ही हमारे डॉक्टर साहब जो है मिस्टर जेम्स हैरियट, उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक किया। उन्होंने बोला कि हाँ इसका जो है अच्छे से इलाज करना है, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इलाज करने में हमें मुश्किल होगा या फिर और ख़तरा भी बढ़ सकता है, तो इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कम से कम फोर्टनाइट यानी 15 दिन के लिए। तो उसके अनुसार उन्होंने खुद ही गाड़ी लेकर चले गए, अपने जो स्टाफ मेंबर है उनको लेकर गए। डॉक्टर साहब को पता था, हमारे जेम्स हैरियट को पता था कि मिसेस पाम्फ्रे जो है इजीली ट्रिकी को तो भेजेंगी नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उनको कॉन्सोलेशन करने के लिए।
तो ट्रिकी को उन्होंने लिया, बोला कि आपको देना पड़ेगा इसे। हालांकि मिसेस पम्फ्रे का मन जो है बहुत ख़राब हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि वो अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करते थे, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि वो मजबूर थी तो उसे ट्रिकी को डॉक्टर जेम्स के साथ भेजना पड़ा। और उसके साथ उसके जो सारे लग्जरियस चीज़ें, जैसे कि आपको पता है मैंने बोला कि वो अपने बच्चे की तरह ही उसका देखभाल करते थे, तो उसके लिए गर्मी का जो कपड़ा था अलग था वार्डरोब में, सर्दी का कपड़ा यानी ठंड का कपड़ा अलग था, मोटा ब्लैंकेट वगैरह, रेनी डेज में रेन कोट उसके अलग थे, उसके सुबह का खाने का नाश्ता अलग था, दोपहर का लंच का, शाम का खाना का, बर्तन भी अलग थे उसके, सारे लग्जरियस जैसे बच्चे का होता है। तो मिसेस पम्फ्रे ने बोला कि आप ये सब भी लेकर जाइए। और डॉक्टर ने वहाँ पे एक फ़नी, मतलब ये एक फ़नी थिंग है जैसे कि मैंने लिखा है, मिसेस पम्फ्रे को ये भी चीज़ है कि वो दूसरे एनिमल से या जो डॉग है उनसे अलग है तो इसके सामान अलग होना चाहिए। तो वो सारा सामान भी अपने जो स्टाफ है डॉक्टर साहब के उनको बोल रहे कि आप लेकर जाइए, आप इसी में सब इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे भी हो उस जगह से डॉक्टर को जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो इसके लिए डॉक्टर फटाफट वहाँ पे गाड़ी निकाल के सारे सामान लेकर, जितना तक वो गाड़ी में मतलब घुस पाया उनके, उसका जो ट्रिकी का सामान है वो लेकर वहाँ से निकल गए जल्दी जल्दी। और जैसे ही वो पीछे अपने लुकिंग ग्लास से पीछे देख रहे हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो काफ़ी इमोशनल हो रही है, टीयरिंग कर रही है, मतलब उससे जो है लग रहा है कि अपना बेटा ही उससे दूर जा रहा है। धीरे धीरे ट्रिकी जो है उसका सर्जरी शुरू होता है ट्रिकी का। तो इसके बाद पहले डॉक्टर को तो अच्छे से पता है क्योंकि डॉक्टर इलाज करता है, उसे पता है कि कैसे इस छोटे से जान या अर्थात ये जो छोटा सा कुत्ता है ट्रिकी, इसका कैसे इलाज करना है। तो सर्जरी बिगेन होती है, ट्रीटमेंट शुरू होती है और मिसेस पम्फ्रे जो है वो जाहिर सा बात है बहुत कंसर्न होती है। अब वो क्या करते हैं, डॉक्टर को पता है कि इसकी जो है सर्जरी वगैरह, अब डॉक्टर को तो पता है कि क्या इलाज है, लेकिन मिसेस पम्फ्रे को तो पता है कि इसको शायद काफ़ी बड़ी या भयानक बीमारी हुई होगी, इसको शायद सर्जरी भी करना है, इसकी ट्रीटमेंट होना है, तो बहुत टाइम लगेगा। डॉक्टर ने जैसे बोला कि 15 दिन टाइम चाहिए। तो मिसेस पम्फ्रे ने बहुत, मतलब वो हालांकि घर में थे लेकिन वो हमेशा ही उनको फ़ोन करते रहते थे उसके प्रोग्रेस के लिए। तो पहला 2 दिन जो था, जैसे ही डॉक्टर ने जाके ट्रिकी को, बाकी सब उसके अंडर में और ट्रीटमेंट में बहुत सारे डॉग्स वगैरह भी होते हैं, आपको पता है हॉस्पिटलाइज्ड होता है, लोग भी छोड़कर जाते हैं अपने एनिमल्स को अच्छा होने के लिए। तो डॉक्टर ने ट्रिकी को दूसरे सारे कुत्तों के बीच में रखा। तो बाकी सारे कुत्ते, डॉक्टर थोड़ा बोलते हैं जेम्स हैरियट की, बाकी कुत्तों जो है कुत्ते वगैरह उसके सामने आके उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ट्रिकी तो वहीं पे लेटा हुआ है, उसके शरीर में तो जान है नहीं, मोटापे के चलते उसके शरीर में और कोई एनर्जी नहीं बची, सोया हुआ है। 2 दिन तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा। कुत्ते सब उसके आसपास में भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, नया मेहमान आया है तो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ट्रिकी की ओर से नहीं आता है। तो 2 दिन के बाद जब 3 दिन होता है तो थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट, जैसे कि बाकी कुत्ते के यहाँ वहाँ भागते हैं, तो ट्रिकी भी कोशिश करता है कि मैं भी थोड़ा भागूं। लेकिन ड्यूरिंग ये जो 2-3 दिन पीरियड में डॉक्टर जो है वो उसको काफ़ी भारी मात्रा में सिर्फ पानी पिलाता है, कोई खाना नहीं देता है। बस डॉक्टर यही बोलते हैं कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मैंने इसे पानी पिलाया और खाना कुछ भी नहीं दिया। 3 दिन 4 दिन जब ऐसे होता गया, थोड़ा थोड़ा मैंने उसको मील सजेस्ट किया, हल्का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन पानी में उसको ज़्यादा देता गया। तो उन्हें पता है, दे आर ऑल वेटनरी डॉक्टर्स, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू जस्ट टू मेक देम क्योर। उन्हें पता होता है कि उनको क्योर करने के लिए क्या चाहिए होगा। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें जान आने लगता है। बाकी कुत्तों के साथ अभी ट्रिकी जो है वो थोड़ा घुलने मिलने लगता है, वज़न उसकी कम होने लगती है। दौड़ रहे तो आपका जो है जो मोटापन वो कम हो रहा है, फैट आपके लूज़ हो रहे और उसमें जोश आ रहा है। तो ऐसे करते ट्रिकी जो है उसका प्रोग्रेस होता रहा है, हेल्थ में उसकी अच्छी होती रहती है। और लेकिन इस तरफ तो मिसेस पम्फ्रे जो है काफ़ी कंसर्न है। वो क्या करती है, दिन में 2 बार 3 बार 10 बार 1 डज़न बार भी डॉक्टर बोलते हैं कि हमें मुझे फ़ोन करके वो ट्रिकी के बारे में पता करते रहता है। अब वो क्या करती है, ट्रिकी के अच्छे हेल्थ के लिए वो क्या करते हैं, उसे अलग अलग सप्लीमेंट्री मील भी सजेस्ट करते हैं। जैसे कि कभी बोलते हैं उन्होंने कुछ दिन के बाद से 5-7 दिन के बाद से उन्होंने उसके लिए 2 डज़न एग, हर रोज़ 2 डज़न्स ऑफ एग वो भेजना शुरू किए। अब डॉक्टर तो पता है कि उसको कुछ नहीं देना है, 2 डज़न एग, चलो वो आ रहा है उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, मिसेस पम्फ्रे उसकी मिस्टेज भेज रही है, चलिए उसको भेजने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि मैं तो उसे कुछ दूंगा नहीं, चलिए वो भेज रहा है उसको भेजने दीजिए। इसके बाद हर रोज़ 2 डज़न करके डॉक्टर बोलते कि एक वो भेजने लगे। अब जाहिर सा बात है, डॉक्टर, उनके दोस्त और बाकी स्टाफ मेंबर उसी चीज़ को खा रहे, अब कुत्ता तो खा नहीं रहे। और फिर उसके बाद और
ये चीज़ और बेहतर बनी कब, और 2-3 दिन के बाद से जब मिसेस पम्फ्रे को लगा कहीं ना कहीं कि जो कुत्ता है इतना दिन से है तो शायद वो वीक हो गया होगा, कमज़ोर हो गया होगा, खून की कमी उसमें अगर आई होगी, तो उसके लिए उसने वाइन भेजना शुरू कर दिया कि चलिए कम से कम वाइन भेज। जैसे डॉक्टर के पास वाइन आया, जाहिर सा बात है वाइन काफ़ी कॉस्टली होता है। अब डॉक्टर कुत्ते को पिलाने के बजाय वो अपने दोस्त और स्टाफ मेंबर वाइन पीने लगे, धीरे धीरे ब्रांडी भेजना लगा कि चलो कुत्ता को और अच्छा होगा। अब मिसेस पम्फ्रे को तो पता नहीं कि ये सारे डॉक्टर और उसके दोस्त स्टाफ मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं ब्रांडी भी। अब दोपहर को ये, शाम को ये, दोपहर को, रात को, अलग अलग इनकी पार्टी तो जमने लगी, आज ये, सुबह शाम को। तो ऐसे करते करते डॉक्टर बोलते हैं मस्ती से या मजाक से, डॉक्टर बोलते हैं कि मेरा इच्छा था अगर मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रखता तो मिसेस पम्फ्रे की ओर से अच्छी अच्छी खाना हमें और मिलती रहती। लेकिन प्रोफेशन में एथिकल चीज़ है, आप कुछ कर नहीं सकते। 15 डेज, फोर्टनाइट्स हो गए, 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर को कहीं ना कहीं लगा कि मिसेस पम्फ्रे अभी ज़्यादा ही कंसर्न हो रही है कि क्या हालत है, क्योंकि आके उनको देखने का तो जो है अलाउ नहीं है। तो 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने फ़ोन किया कि आपका जो कुत्ता है ट्रिकी, ये अभी काफ़ी बेहतर है, अपने मोटापन से, अपनी जो प्रॉब्लम हुआ था उसे, इस चीज़ से वो बाहर निकल कर आया है। अगर आप देखेंगे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही कॉल गया तो मिसेस पम्फ्रे विदिन अ सेकेंड, 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी लेकर फटाफट पहुंच जाती है। देखिए मैंने लिखा है, जैसे ही पम्फ्रे को कॉल मिला वो फटाफट क्या हुआ कि उसको देखकर, उसको देखने के लिए, कुत्ते को, अपने ट्रिकी को देखने के लिए, जो अपने बच्चे की तरह उसे कंसीडर करता था, उस कुत्ते को देखने के लिए वो फटाफट गाड़ी लेकर आ जाते हैं। थोड़ा सा सोचते भी है, थोड़ा वरीड भी रहते, चिंतित भी रहते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर ने उनको फ़ोन करके बोला कि आपका जो कुत्ता है ट्रिकी वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो जैसे ही आते हैं तो उनमें एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है अपने, क्योंकि 15 दिन के बाद जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसी को देखने का मौका मिल रहा है। तो जाहिर सा बात है एक्साइटमेंट बहुत था उनमें। तो मिसेस पम्फ्रे जैसे ही दरवाजे से निकलने वाली थी, गेट से, मतलब कार के जो गेट से खोल कर निकलने वाली थी, तभी डॉक्टर उनके सामने बोले कि आप आराम से यहीं बैठिए, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। तो डॉक्टर गए, डॉक्टर ने बोला देखिए वो रहा आपका ट्रिकी, देखिए सभी कुत्तों के साथ गार्डन में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे अभी। तो जाहिर सा बात है, तो मिसेस पम्फ्रे भी काफ़ी खुश हो गई देखकर। तो मिस्टर जेम्स हैरियट ने, डॉक्टर ने उस कुत्ते को, ट्रिकी को गोद में लेकर आए मिसेस पम्फ्रे के सामने। मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने गाड़ी के सामने ही, गेट के सामने ही खड़े थे। जैसे ही ट्रिकी ने उनको देखा, जाहिर सा बात है कुत्ता जितना भी पुराना हो जाए अपने मालिक को कभी नहीं भूलता है। तो कुत्ता छलांग मार के उनके लैप में चला गया, यानी गोद में चला गया, मिसेस पम्फ्रे के गोद में। मिसेस पम्फ्रे उनको देखकर काफ़ी खुश हुई। वो अपने, बोलते हैं ना, लिक करते, यानी पूरे गाल को, मुंह को चाट रहा है तो, और उसे प्यार कर रहा है, ठीक है ना। कुत्ता भी उसको देख के भौंक रहा है, अपने जो मालकिन है या मालिक है, जो भी बोले आप, मतलब प्यार दिखा रहा है कि बहुत दिन से आपने मेरा कोई, मुझे देखने नहीं आया, या फिर जो भी आप अभिमान जता रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आके जो है जो ट्रिकी जो है काफ़ी खुश हो जाता है। मिसेस पम्फ्रे उससे ज़्यादा खुश होती है अपने कुत्ते को देख के, और ख़ास करके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, यानी क्या था वो 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद वो एक मतलब एनर्जेटिक एक डॉग बन चुका था। क्योंकि मिस्टर जेम्स हैरियट, इन्होंने, हालांकि उनको पता है कि मैंने कुछ इलाज तो किया नहीं, बस इसको मैंने मैक्सिमम एक्सरसाइज दिया और खाना इसका मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम नॉमिनल अमाउंट ऑफ खाना देता था ताकि इसमें एनर्जी बचे और वो जल्दी जल्दी रिकवर हो। और ट्रिकी को मिलने के बाद, इसके बाद जाहिर सा बात है स्टोरी जो है लगभग ख़त्म ही है। और मिसेस पम्फ्रे काफ़ी खुश हुई, डॉक्टर को काफ़ी धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी बोला मुझे पता नहीं इस जन्म में मैं खान में कैसे चुकाऊँ। ये बोलने के बाद खुशी खुशी वो यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे हमारी जो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ जेम्स हैरियट लास्ट में बोलते हैं, यही जो थी, यही मेरी ट्रायम्फ थी सर्जरी के ऊपर, यानी यही मेरी सर्जरी जो थी, जो सर्जरी मैंने किया था, जो मिसेस पम्फ्रे को पता था कि शायद उसमें उनको लगा कि मैंने जीत हासिल की। हालांकि सर्जरी थी या नहीं थी, ये स्टूडेंट्स आपने विचार करना है कि सही अर्थ में सर्जरी हुआ था या नहीं हुआ था। आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स करके बताइए। तो ऐसे ही हमारी जो स्टोरी है यहाँ ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक हमारे चैनल वीना क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोस को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो सुझाव है इनबॉक्स मुझे ज़रूर डालिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।